अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत और प्रयास करने के बाद भी किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं या आपके हाथों से लक्ष्मी आकर चली जाती है या लक्ष्मी आती ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी परेशानियां जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं, लेकिन आप उन परेशानियों से निकल नहीं पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप भी एक धनवान इंसान की तरह अपने जीवन को जिए, आपको पैसों की कोई कमी ना हो, आपके पास वह सब सामान हो और सुख सुविधाएं हों जो कि एक आम व्यक्ति के पास होती हैं। और आप भी अगर लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल एक फूल आपको धनवान बना देगा, क्योंकि वह फूल ही इतना शक्तिशाली है और सभी देवताओं को प्रिय है। लेकिन आपको किस प्रकार से उस फूल का प्रयोग करना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप प्रयोग को उस तरह से करते हैं तो निश्चित ही दूसरों के साथ साथ आपके ऊपर भी भगवान विष्णु और भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त होगी और जीवन में आ रही जितनी भी पैसों से संबंधित परेशानियां हैं वह तो समाप्त होंगी ही होंगी, बल्कि आपको पैसों को प्राप्त करने के 10 रास्ते और खुल जाएंगे। यह फूल जो है यह 3 रंग का होता है। इसके तीनों रंग ही अपनी अलग अलग विशेषता रखते हैं। फूलों के बारे में तो हम बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आप इनकी विशेषताएं जान लें, क्योंकि इनकी विशेषताएं बहुत ही खास हैं। यह फूल पहले तो हम आपको बता दें कि लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए इस फूल का पौधा बहुत ही खास माना गया है और यह 3 रंग का होता है, सफ़ेद, पीला और लाल, जिसमें से सफ़ेद फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और पीला फूल भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है और लाल फूल जो है वो चढ़ाया जाता है माता दुर्गा को, और लक्ष्मी माँ को भी फूल बहुत ही प्रिय हैं ये वाले। आज जो प्रयोग है वह हम करेंगे लाल फूल से। जहाँ लक्ष्मी माँ को ये फूल प्रिय बहुत है, वहीं भोलेनाथ को भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। और इसका सफ़ेद फूल और जो पीला फूल है, इन 2 फूलों को मिला करके हम अपने घर को पेंट करने वाला कलर भी बना सकते हैं। वहीं सफ़ेद फूल के पेड़ के नीचे बैठकर यदि कोई व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसकी वाणी में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह व्यक्ति जो बोल दे वही सत्य हो जाता है। इतना शक्तिशाली है यह पौधा और इसका फूल, और इस फूल का नाम है पलाश का फूल, जो कि 3 रंग में पाए जाते हैं। बहुत लोग इसे डाकवी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस फूल को ढूंढना होगा, क्योंकि इस फूल का मिलना थोड़ा कठिन है। इसलिए आप एक दिन पहले ही इस फूल को ढूंढ लें। फिर जिस दिन आपको ये प्रयोग करना है उस दिन आप अपने घर को साफ कर लें और यह प्रयोग करना है। उस दिन हो सके तो आप दिन चुनना बुधवार का, और यह प्रयोग बुधवार को ही करना। आप सुबह घर में सभी काम करके फिर नहा धोकर जहाँ पर दुर्गा माता जी की मूर्ति रखी हुई है वहाँ पर आप साफ और शुद्ध करके एक आसन लगा लेना और एक आसन आप अपने लिए बिछा लेना जिस पर आप बैठ सको। और उस आसन पर सबसे पहले तो आप बैठ जाना, और जो दुर्गा माता के लिए आप आसन लगाएंगे तो उस पर दुर्गा माता को विराजमान कर देना। फिर आप रोड़ी से माता दुर्गा को टीका करना, धूप दीप जलाना, और आप फिर माता दुर्गा का चालीसा का पाठ करना, क्योंकि यह पाठ बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। और अगर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं आता है तो आप माता दुर्गा को मन ही मन स्मरण करना और उनका आह्वान करना, अर्थात आपको उनको साधारण तरीके से ही बुलाना है। आपके हृदय को जब यह आभास होने लगे कि माता दुर्गा आपके समक्ष आ चुकी हैं,
तब आप माता दुर्गा से इस फूल को अर्पित करते हुए प्रार्थना करना कि हे माँ जगत जननी, आपको सब कुछ ज्ञात है। मेरे जीवन में जो परेशानी है, मेरे जीवन की नैया पार लगा दो माँ। जिस तरह से सबके दुखों को हरती हो, जिस तरह से सबके कष्ट मिटाती हो, वैसे ही मेरे दुखों को भी हर लो माँ। मैं तो आपका बच्चा हूँ, अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो माँ। इतना बोल करके आपको यह पलाश का लाल रंग का फूल जो कि दुर्गा माता पर चढ़ाया जाता है, उसको चढ़ा देना है और दुर्गा माता की इसके बाद आरती करना है। विनती करने के बाद अपने हृदय में इस बात को विराजमान कर लेना कि आज से तुम्हारे सभी दुखों को दुर्गा माता ने हर लिया है। और इतना सोचकर तुम एक पेपर और एक कलम लेना और लिख देना कि आज से तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं और तुम्हें अब किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। और माता दुर्गा से आग्रह करना कि हे माँ, आप मेरा ख्याल रखना, क्योंकि आप तो जगत जननी माता हो, आपको सब पता रहता है। मैंने आपको जिस कार्य के लिए बुलाया था वह मेरा पूरा हुआ। अब आप अपने स्थान पर वापस विराजमान हो, अर्थात वह जहाँ से आई थीं वहाँ पर जाने के लिए उनसे प्रार्थना करना, क्योंकि आपने जिस काम के लिए उनको बुलाया था वह कार्य आपका पूरा हो गया। आपको जो कहना था उनसे कह दिया। उनको प्रसन्न करने के लिए जो फूल, धूपबत्ती और जो भी आपको करना था वह कर दिया और अब वह अपने डेरे पर जाएंगे वापस। फिर तुम देखना तुम्हारे जीवन में कैसे नया सवेरा होता है और तुम्हारा जीवन कैसे चमक उठता है। जैसे ही दुर्गा माता के समक्ष तुमने ये पूजा के उपरांत एक फूल चढ़ाया था, उस फूल को चढ़ाने से और उनसे जो प्रार्थना की उससे प्रसन्न होकर माता दुर्गा तुम्हें कैसे लक्ष्मी प्रदान करती हैं, क्योंकि जगत जननी माता जब तुम पर कृपा करेंगी तो तुम्हें लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं होगी। आज के वीडियो में जो मैंने उपाय बताया है, अगर आपने सही विधि पूर्वक इस उपाय को किया तो यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक